के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले सीट दिए जाए। वासियों को, पूरे देशवासियों को त्योहार है, त्योहार प्यार मोहब्बत से हर त्योहार मनाना चाहिए, जिसमें आपस के रिश्ते मजबूत होने चाहिए। और तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये हर साल ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है और इस साल भी। बहुत कम शुल्क में कई जगह पर तो फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को, उनकी प्रतिभा को अपने स्किल को कैसे देखते हैं? क्या पहले से आप देखते हैं उनको यूट्यूब पर? हाँ, यूट्यूब पे देखा है इनको और बहुत लोगों को। ये नौजवान आदमी है, इनको जो भी इनकी तारीफ की जाए उसको इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तरह के लोगों का, देखिए मैं परसों भी आप लोग थे, मानव समाज को दूसरे, हम अकेले प्राणी नहीं हैं दुनिया में, पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं प्राणियों की। मानव को दूसरे प्राणियों से जो चीज भिन्न करती है वो उसकी संवेदनशीलता है, जिसको धर्म कहा गया है, वो उसकी करुणा है। मेरा दिल उनके लिए भी, मैं सिर्फ जो साधन संपन्न हैं, जो फीस अदा कर सकते हैं, उनके लिए ही नहीं, बल्कि मेरा दिल उनके लिए भी धड़के जो साधनहीन है। कल ही मैं इनका एक वीडियो देख रहा था कि किसी को बता रहे थे कि ऐसा कोई बच्चा जो 600 रुपये से 800 रुपये के लिए 8 से 13 घंटे काम करता था, अभी पिछले हफ्ते 2 स्टाल लगा के और वो इनको मिलने के लिए आया। जी सर, तो गुजरात में वो पेंटर का काम करता है। आपने वही बताया। तो उसके पास तो फीस देने के लिए पैसे संभव नहीं है कि पैसे होते, लेकिन आज उसके दिल से कितनी दुआएं निकलती, सिर्फ दुआएं खास नहीं है जो इनके लिए निकलती होंगी, वो जिन परिस्थितियों से गुजर का आया है और आज उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है, तो जब वो लोगों के साथ डील करेगा तो उसके अंदर संवेदनशीलता होगी, उसके अंदर करुणा का भाव होगा, वो गरीब आदमी की पीड़ा को समझ सकेगा। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरी इनके लिए सारी साधुवाद, सद्भावनाएं, और मालिक करे ये इससे भी और बड़ा अपने जैसे और बहुत पैदा करें, जो इसी संवेदना के साथ समाज। बहुत शुक्रिया सर। के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे पहले सीट दिए जाए। इधर में गर्ल्स बकरीद का त्यौहार है, पूरे देशवासियों की बकरीद की शुभकामनाएं हैं, सब लोग को बकरीद मुबारक। इसी सिलसिले में हमारे बिहार के राज्यपाल महामहिम श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब भी आए हुए थे, बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, पूरे परिवार को नए जीवन की शुरुआत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। और सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य कि वो क्लास आए, देखें, और मेरे क्लास के में आगे कुछ बेंच रिजर्व रखे थे, तो उन पे उनकी नजर पड़ी, तो हमने बताया कि ये रिजर्व क्लासरूम उन बच्चों के लिए जो हैंडीकेप हैं, दिव्यांग हैं, हैंडीकेप हैं उन लोग के लिए। और हैंडीकेप बच्चों से हमारे यहाँ फीस नहीं लिए जाते हैं, भले क्लासरूम में बैठने को जगह ना मिले, लेकिन उन लोग के लिए जगह हम लोग रिजर्व करके रखे रहते हैं। तो इसको देख के बड़ा प्रसन्न हुए और कहें कि मैं भी आऊँगा क्लास लेने के लिए यहाँ पे, तो मेरा सौभाग्य होगा और हमारे यहाँ बच्चों का सौभाग्य होगा कि जो वहाँ आएंगे क्लास लेने के लिए। तो ये हमको लगता है ये सौभाग्य शिक्षा जगत में हम ही को प्राप्त है। हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं इस मामले को लेकर। हमने उनसे कहा कि सर आप एक क्लास लीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बार बार आऊंगा क्लास लेने के लिए, आप बता दीजिए यहाँ पे। और बहुत सजग है। और वो जब केरला के वो थे
गवर्नर थे, तो वहाँ पे उनको एक चीज़ बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया कि जब वो कॉन्वोकेशन में जाते थे यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री देने, तो एक एफिडेविट भरवाते थे कि मैं दहेज नहीं लूंगा। यदि फ्यूचर में मेरे दहेज लेने या देने में पाया जाता हूँ तो यूनिवर्सिटी को ये अधिकार होगा कि मेरी डिग्री को वापस ले सके। तो हम तो चाहते हैं कि बिहार में भी ये लागू हो कि जो दहेज वगैरह ले उनकी डिग्री मैट्रिक से लेकर सारा चीज़ वापस ले लिया जाए। और जिस तरह गाड़ियों पे एक कॉमर्शियल गाड़ी है भाड़ा पे चलने वाली तो पीला नंबर प्लेट है, और ये वाली गाड़ियां हैं जो पर्सनल है सफेद नंबर प्लेट है, उसी तरह से दहेज में अगर कोई गाड़ी ले रहा है तो उसके लिए भी सरकार एक पिंक नंबर प्लेट रख दे, ताकि समझ में आए कि ससुर के पैसा पे गाड़ी लेके लहरिया कट मार रहा है, ये घूम रहा है, अपनी तो औकात नहीं है खरीदने की। तो ऐसा हम तो कहते हैं कि सरकार को कुछ करना चाहिए। और महिलाएं को आप दहेज दीजिएगा तो कोई भी माँ बाप क्या करेगा, सोचेगा पढ़ाएं या उस पैसे में दहेज दें, उस बेचारी के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो दहेज बहुत खराब चीज है। देखिए, मुजफ्फरपुर जो घटना हुई वो मानवता के लिए शर्मसार था, और जब ऐसी घटनाएं होती है ना तो पूरा जिला का नाम सर से झुक जाता है। और सामाजिक बहिष्कार की जरूरत है। जो भी इस तरह का रेप, किडनैपिंग, एसिड अटैक करता है, दहेज के लिए मार देता है, ऐसे लोगों को वकील समाज से भी हम कहते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग विद्वान लोग हैं, वकील लोगों के पास पावर होती है, यूनिटी होती है, एक साथ बहिष्कार कर दीजिए कि इस तरह के निर्मम और नीच हरकत करने वालों को कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।